साथियों, अक्सर लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि इस संसार में रहकर सांसारिक वस्तुएँ से राग ना हो जाए, सांसारिक वस्तुएँ से जो है आसक्ति ना हो जाए। आखिर जीवन में क्या धारण करें जो इस परिवार में, इस समाज में, इस देश में अच्छे से जीवन का निर्वहन किया जाए। तो आइए साथियों, इस वीडियो में विस्तार से हम समझते हैं कि आखिर जीवन को किस तरह से जिया जाए, जीवन के किन आयामों पे जो है हम काम करेंगे जिससे जो है ये जो है आसक्ति की भाव, संसार में जो है द्वेष की भाव होती है, राग की भाव होती है, ये नहीं हो जाए। तो हमारे यहाँ पर आदिदेव जो थे वो कहते थे कि जिस प्रकार से दूध को मथने पर घी की प्राप्ति हो जाती है और वह घी पुनः उस दूध में जो है नहीं प्रवेश करते, नहीं मिलते हैं, उसी प्रकार मानव का जीवन होना चाहिए। यानी कि संसार में साथियों हम तो रहेंगे लेकिन हम संसार में मिश्रित नहीं हो जाए, इस प्रकार से जो हमारा साधना पद्धति होनी चाहिए। इनके 2 आयाम है। पहला आयाम यह है कि अगर हम संसार की वस्तुएँ को संसार का ही मानकर उसमें जो है प्रेम की भाव, समरसता की भाव अपना लें, तो इससे भी हमारा जीवन जो है, हम इस सांसारिक जीवन को अच्छे से जी करके यहाँ से निकल जाएँगे। और दूसरा रास्ता है, अगर हम उपासना पद्धति को अपना करके जिस प्रकार से दूध को मथने से घी की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार से आत्मचिंतन करते-करते जो है व्यक्ति जो है वो इस तरह से आत्मलीन हो जाता है कि पुनः वह संसार में नहीं फँसता। ये साधना साधना पद्धति का जो है साथियों पथ है। यहाँ पर ये 2 उपाय करके आप संसार से या तो प्रेम की भाव अपना लीजिए कि प्रभु ने इस संसार के सभी पदार्थों का जो है संसार के लिए ही बनाया है। हमें केवल निमित्त बना करके संसार की सेवा के लिए जो है यहाँ पर उपस्थित किए हैं। तो इस भाव से भी आप संसार की नैया को साथियों पार कर जाएँगे। या फिर इस संसार ये साधना पद्धति अपना करके जो है जिस प्रकार से दूध से घी की प्राप्ति हो जाती है और घी पुनः उस दूध में नहीं मिलता है, इसी प्रकार से जो है अपने जीवन में जब आत्म साक्षात्कार आप कर लेंगे, तो पुनः आपका जो है चेतना उस जड़ प्रकृति से जो है वो नहीं जुड़ेंगे। सिर्फ़ उस जड़ प्रकृति को जो है आप संसाधन के रूप में प्रयोग करते हुए अपने आप को जो है स्थिर प्रज्ञ के रूप में जो है प्राप्त रखेंगे। और इसी तरह की चीज़ें जो है आप जब विचार करते हैं, मंथन करते हैं, तो आप में जो है ये जो राग की भावना होती है, आसक्ति की भावना होती है, द्वेष की भावना होती है, ये जो है ये आपके जो है मस्तिष्क पटल से धीरे-धीरे जो है शरीर के समस्त जो है सेल से ये निकलने लगते हैं। साथियों, जिस प्रकार से पानी में अगर हम किसी तेल को डाल देते हैं तो वो पानी में जो है मिश्रित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो तेल होता है ना, ये काफ़ी जो है प्रोसेस से गुज़र करके बना हुआ होता है। ठीक इसी प्रकार जब आप साधना करते हैं, अपने शरीर को प्रोसेस करते हैं, जब आप पंच पापों को नहीं करते हैं तो आपका शरीर ऑटोमेटिक जो है प्रोसेस होने लगता है। और उसी प्रकार जिस प्रकार तेल पानी में मिश्रित नहीं होती है, यहाँ पर पानी जो है साथियों ये संसार है और तेल जो है आपका ये आत्मा है। ये दोनों का मिलन नहीं होता है, पानी पे सिर्फ़ ये तैरते रहता है। उसी प्रकार जब आप साधना पद्धति को अपना करके उस तेल की भाँति अपने जीवन को जो है मोह करके, मोथ करके जो है बना लेते हैं, तो फिर ये जो है संसार आपके लिए तैरने वाला स्थान हो जाएगा। आप इसमें जो है आसक्त नहीं होइएगा। और उन पहलुओं में जहाँ आप आसक्त होने की जो है गुंजाइश रहती है, वहाँ पे आपका जो है आत्मा जागृत रहेगा, जिससे जो है आप उसमें सम्मिलित नहीं हो सकिएगा। तो साथियों, इन्हीं उपायों को कर करके, इन्हीं संसाधनों को अपना करके, इसी साधना पद्धति को अपना करके आप जीवन की नैया से जो है पार कर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अपने समाज में, अपने परिवार में, रिश्तेदारों में ज्ञान की जो है दीप जलाने के लिए आप निरंतर जो है ऐसी चीज़ों का चिंतन करें जो आपको जो है वैराग्यवान बनाए, आपको जो है निर्गुण जो है रूप का जो है प्राप्ति हो जाए, जिससे जो है ये संसार जो है खुशहाल हो जाए, सुखमय हो जाए और एक बेहतर देश, समाज का जो है निर्माण हम कर सकें। इसी विचारधाराओं के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह के जो है ज्ञानवर्धक चीज़ों को लेकर के, इसी तरह के जो है आध्यात्मिक चीज़ों को लेकर के। तब तक आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम इसी तरह की चीज़ें जो है बराबर लाते ही रहते हैं। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि जब आप लाइक करते हैं, आप अपना स्नेह आप हमको देते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छे से अच्छे जो है चीज़ें जो है आपको देते रहें, ताकि आपका जो है एक भावी जो है भविष्य का निर्माण हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।